साइड की तरफ जाते हुए देखने को मिलेंगे। पर H4 के उनका भी हुआ इस मैच से एलिमिनेशन। पर वहीं पर डेस्ट्रो को आप देखिए क्या बढ़िया रणनीति लगाई गई, वो दूसरी दिशा से नहीं जाना चाहते, पर अभी भी 8-बिट के इक्विनॉक्स वो यहीं पर मौजूद है। क्या रेंगने की आवाज गॉड्स रेंज के खिलाड़ियों को आई या फिर नहीं, पर पंप शॉटगन उनके पास मौजूद है। नेक्सस उनका एलिमिनेशन हुआ। अलीबाबा रेडर्स देर से ही सही पर फिनिशेस निकाल रहे हैं। 6 टोटल फ्रैग्स अलीबाबा रेडर्स के खिलाड़ियों के पास, पर मुझे नहीं लगता कि अभी भी इक्विनॉक्स की पोजीशनिंग वहां पर पता होने वाली है। डेस्ट्रो वो नीचे कूद चुके हैं और जस्टिन उनको यहाँ पर डाउन कर दिया गया। डेस्ट्रो वो भी डाउन कर दिए गए। इक्विनॉक्स उनकी वो पोजीशनिंग उनके लिए बढ़िया साबित होती हुई, और साथ ही साथ वो जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया गया था जो दूसरी दिशा में प्लेयर्स थे और उन्हें टैप शॉट्स मारे थे, और उसकी वजह से इक्विनॉक्स की जो पोजीशनिंग थी या फिर जो रेंगने की आवाज थी वो जीडीआर को सुनाई भी नहीं दी। और जो स्प्लिट करके रखा गया था, अब देखिए नॉर्दर्न साइड में फिर से हमें डेल्टा वापस आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब 2 खिलाड़ी एक साथ एक्वा के ऊपर जंप करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। स्मोक जरूर किया गया जिसके कारण सामने से वो कवर फायर हमें आता हुआ देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसे में क्या ये 2 खिलाड़ी इसी वक्त यहाँ पे अटैक करने वाले हैं? अगर ये 2 खिलाड़ी एक साथ जंप किए तो स्मोक के कारण चीजें किसी के भी फेवर में हमें जाती हुई देखने को मिल जाएगी। 8-बिट के बचे हुए खिलाड़ी अभी वो टैप शॉट हमें देते हुए देखने को मिल रहे हैं। डेल्टा को भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया। एक्वा क्या यहाँ पे क्लच करके जाएंगे? 3 खिलाड़ी को यहाँ पे बाहर किया गया और रेडन रेगे जिनको मिलता हुआ वो आखिरी फिनिश पॉइंट। गॉड्स रेन एक बहुत कमाल का मैच। सामने विजन ब्लॉक करके आप देखिए वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का डिसीजन लिया गया। माफिया बिल्कुल सामने जा चुके हैं। दूसरे एंड से अगर आप देखें तो वो ग्रेनेड भी यहाँ पे कुक किया जा रहा है। दूसरे एंड पे 8-बिट का भी यहाँ पे हाथ पर जरूर हुआ है, लेकिन टीम फॉर एवर क्या यहाँ पे झटका दे सकते हैं सामने से वो शॉट। टॉक्सिक को भी यहाँ पे नॉक होते हुए देख पाएंगे। माफिया S2L के हैं इनके पास, क्या उससे ज्यादा फायदा उठा पाएंगे? क्योंकि अभी भी बातचीत बराबरी पे माफिया उन्हें भी यहाँ पे डाउन कर दिया गया। टीम फॉर एवर एक एक करके अपने प्लेयर्स को गंवा रहे। वो आखिरी खिलाड़ी थंडर जिन्हें थंडर बन के यहाँ पे आना पड़ेगा। 1v2 की स्थिति उनके सामने रहने वाली है। ग्रेनेड वो आगे गया जरूर, हालांकि वो कनेक्शन बना है उसके चांसेस बिल्कुल भी रहेंगे नहीं। और लॉबस्टर अब उनको आगे जाना पड़ेगा, वो सीधे फाइट लेने के लिए चलेंगे। और थंडर उन्होंने वो इंपॉर्टेंट नॉक निकाला, हालांकि रिवाइवल उन्होंने अभी भी देना स्टार्ट नहीं किया है। एक 1v1 की बैटल के लिए वो जाना चाहते हैं और वो पॉसिबल होगा भी। साइड लाइन से स्प्रेज आएंगे और समापन थंडर का। बट आप देखिए इस खिलाड़ी के पास इसे बहुत ज्यादा, लेकिन 10 मात्र बैंडेजेस में देख पा रहा हूँ। सामने एक फर्स्ट एड है, जो भी इस फाइट को जीतेगा रिवॉर्ड के रूप में वो फर्स्ट एड अपने नाम कर सकता है। एग्जैक्टली कोई दिक्कत हुआ नहीं। आर्यन को भी यहाँ पे टेक डाउन करने में कामयाब। 2 खिलाड़ियों को इस पंप शॉटगन से डाउन करने में कामयाब हुए, लेकिन काम खत्म हुआ नहीं है। तीसरे खिलाड़ी की एंट्री और उनको भी यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे, लेकिन इस 1v1 में थोड़ा मुझे लगता है कि एडवांटेज सामने की तरफ, क्योंकि वहां पे वो S2L के, बट उसके बाद भी फर्क नहीं पड़ा। पीक करके वो जो डैमेज था वो बहुत ज्यादा दिया गया। रिकवर करने की कोशिश, वो साउंड आया होगा तो स्लैम इन कर सकते हैं, क्लोज इन कर सकते हैं, और वो क्लोज इन किया भी गया। तीसरे खिलाड़ी को भी यहाँ पे परेशान किया गया। देखते ही देखते टीम आर्यन जो एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी, अब वो बहुत कम इस मुकाबले से। जी हाँ, और काफी उम्दा प्रदर्शन यहाँ पे टीम जक्स के जैक्स करके गए हैं। कभी भी आसान होता नहीं है अंडर प्रेशर वो खेल करके जाना, और अब तो आप देखिए उन्होंने वो टाइम बाय भी कर लिया। अब तो जो बाकी के प्लेयर्स है टीम जक्स के, वो भी यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए नजर आएंगे, और हिटलर का यहाँ पे बच पाना अब वो संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। बहुत उम्दा प्रदर्शन जो जैक्स ने करके दिखाया, बट मीकू उन्होंने तो अपने खिलाड़ी पे ही ग्रेनेड कर दिया। पर चलिए अमेजिंग आए, और वो जो हंटर का फिनिश था वो उन्होंने सिक्योर किया। सामने डाउन द ग्राउंड टीम फॉर एवर जिनके पास वो ग्रेनेड है, लेकिन हाइट में बिना इंफॉर्मेशन के वो ग्रेनेड कनेक्ट करा पाना वो इतना आसान होएगा नहीं। और वो एग्जैक्टली इंतजार कर रहे, फाइनली वो मौका मिला फुटस्टेप के कारण। पेन इज लाइफ उनके ऊपर वो ग्रेनेड, वो जंप करके अपने आप को बचाने में हुए कामयाब, लेकिन स्प्लैश डैमेज जो पड़ा है वो आपको दिक्कत में डाल सकता है। सामने से भी वो एक और ग्रेनेड, और इसी बारे में मैं जिक्र कर रहा था, वो स्प्लैश डैमेज के बाद वो हल्का फुल्का भी इंपैक्ट आपके लिए काफी होगा। पेन इज लाइफ हो चुके हैं डाउन। वैसे गलती हुई उनकी तरफ से, वो पेड़ के कवर को छोड़ के बाहर जरूर आए, बट नेट्स अभी भी आ रहे हैं, जोन का शिफ्ट भी आ रहा है। टीम फॉरएवर अगर यही एरियाज को होल्ड भी कर पाए तब भी उनके पास वो एडवांटेज रहेगा। एचपी ज्यादा मोटी के पास नहीं, रिवाइवल वहां पे पूरा हो नहीं पाया, मोटी भी डाउन। एक आखिरी खिलाड़ी उत्कर्ष के कंधों पे अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी, क्या 4TR इस स्थिति से भी चिकन लेके जा सकती है? जवाब अभी तक तो ना लगता हुआ, बट उत्कर्ष एक उनके पास ये शॉटगन और साथ में एक सपना आइसोलेट करना तो चाहते थे, और अब जाके सिंसिनाटी किड्स की एंट्री हो रही है इस फाइट में। 3 फिनिशेस है इनके पास, और सामने भी बहुत सारे खिलाड़ी, अगर उनके फिनिशेस ये निकाल पाए फायदा होगा। बट जूसी आते के साथ सबसे पहले उन्हें यहाँ पे नॉक किया गया है। एक करके इस फाइट को जीतते हुए देखने को मिल रहे सिंसिनाटी किड्स। ऐसे आप पार नहीं हो सकते। एलिमिनेशन हुआ सिंसिनाटी किड्स।
खिलाड़ी मैगी। अब बचते एकमात्र खिलाड़ी प्रो, वो भी स्पॉट किया गया और कलान हेड सीधा चेज किया गया। पर एलएचएस उनके पास आप कह सकते हैं कि मौके बहुत हैं कि इस फाइट को आसानी से जीते और अपने आप को वो और भी ऊपर ले जाने वाले हैं। बट फाइट के बीच वो डाउन हो गए और प्रो उन्होंने दूसरे प्लेयर शैडो को भी डाउन कर दिया। अभी तो मैं बात कर रहा था कि आपके पास चारों प्लेयर्स मौजूद हैं, एक एक करके जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आप नेड्स का इस्तेमाल भी कर सकते थे, पीछे से कवर फायर भी आ रहा था, बट यहाँ पे तो मुश्किलें बड़ी हैं। लॉस हरमनोस ये फाइट भी जीतनी है, ये क्लच भी निकालना है, पूरा करके दिखाना है। बट प्रो अगर एक और प्लेयर को उन्होंने डाउन कर दिया तो मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। लीजिए वो डैमेज अभी भी देते हुए अब दो तरफा वार प्रो के ऊपर होता हुआ। प्रो इस सिचुएशन में वो प्रो सच में खतरनाक साबित हो रहा है, लेकिन वो आखिरी प्लेयर। बट आप देखिए ना, पांचवा स्टेज आ चुका है, अभी भी 12 टीम फाइट कर रही है। हीरोइक सिंह गॉडलाइक इनकी फाइट की शुरुआत होती हुई 2 फिनिशर निकाल चुके हैं। सामने 4 मिरेकल जहां पे एडमिनो जवाब देंगे अपने ग्रेनेड के साथ और कनेक्शन बनने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन दूसरे एंड पे जॉनथन को डाउन किया गया। जी हाँ, बट एडमिनो अब वो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये मुकाबला यहाँ पे साबित होएगा। अगर आप मोमेंटम की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, बट क्या एडमिनो वो एक क्लच करके दिखा सकते हैं? ही टेक्स वन, दूसरा प्लेयर भी यहाँ पे आता हो, बट इस बार वो क्लच नहीं कर पाएंगे।